नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और इस खास मौके पर वंचित वर्ग मोर्चा की ओर से पटना के अंबेडकर शोध एवं सेवा संस्थान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दलित पिछड़ों की बात की गई और उनके मानव कल्याण को लेकर के, उनके मानवाधिकार को लेकर के बात की गई और इसके साथ वंचित वर्ग मोर्चा की ओर से उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने की बात कही गई। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी रहे, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और ये वंचित वर्ग मोर्चा की ओर से इस खास मौके पर कार्यक्रम किया गया है। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं इस वंचित वर्ग मोर्चा की ओर से? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ही 1948 में हम लोगों ने भी अंगीकार कर लिया इसे, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस घोषित किया 10 दिसंबर को। हम लोगों ने उसी को मानते हुए मानवाधिकार दिवस को मान करके ही अपने देश में दलाई लामा जी को शरण दिए हुए हैं अभी, चूँकि इनके नागरिक अधिकार को जब्त कर लिया था, चीन के द्वारा जब्त कर लिया गया, तिब्बत से लौट के आ गए हमारे यहाँ। अभी भी वो लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ हैं। भारत सरकार ने उनको ठहरने की, रहने की सबकी व्यवस्था की है। अभी कुछ दिनों से वर्तमान सरकार ने भी बांग्लादेश के शेख हसीना जी को स्थान दिया है मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स के दायरे में ला करके। हम लोग भी मना रहे हैं ह्यूमन राइट्स डे, देश में भी है। हमारे देश को आज़ाद हुए, संविधान को लागू हुए लगभग 75 साल हो गए, संविधान को लागू हुए। लेकिन इसके बावजूद ह्यूमन राइट्स का मतलब है भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा सबको समान रूप से मिले। लेकिन न हमारे देश में लोगों को भोजन है समान रूप से, न वस्त्र है समान रूप से, न आवास है समान रूप से, न चिकित्सा है, न शिक्षा है। भोजन के लिए आज देश में दर्जनों लोग नहीं, हजारों हजार लोग तरसते हैं। भोजन नहीं मिलता है, एक शाम मिलता तो दूसरे शाम नहीं मिलता, और यही कारण है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार कहते हैं कि 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं। इसका प्रमाण है सरकार का कार्यक्रम। भोजन नहीं है हमारे यहाँ, जबकि देश में इतना अनाज का उत्पादन है जो हम अब अपने देश के जो आबादी है उसको खिलाने में सक्षम है। लेकिन इसके बावजूद हमारी भारत सरकार की ओर से 80 करोड़ लोगों को भुखमरी के नीचे माना गया, भुखमरी के कगार पर माना गया है, और 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। भोजन का हो गया। वस्त्र, अभी जाड़ा ठंड का दिन है, गरीब किसान मजदूरों के शरीर पर देख लीजिए, आदिवासियों के तन पर देख लीजिए, पर्याप्त वस्त्र नहीं है गर्म ठंड से बचने के लिए। ठंड से बचने का 2 आधार है हमारे यहाँ आज भी गरीब लोगों के। एक तो है आग, जैसे ही सूर्यास्त होगा लोग आग जला के बैठ जाएंगे उसके अगल बगल। घर में खाना बनते रहेगी, माँ खाना बनाएगी, बाल बच्चा सब चूल्हा के चारों तरफ बैठ जाएगा। हमारे मोदी जी कहते हैं गैस है, गैस है। कहाँ गैस है?
गैस खरीदने की क्षमता कहाँ है उसके पास, गैस सिलेंडर खैर। उसी तरह से भोजन, वस्त्र, आवास है ये नहीं है किसी के पास। अगर आवास होता तो भूमिहीन, गृहहीन लोगों को सरकार को ये कहना नहीं पड़ता। ये झूठ बोलने वाली सरकार कही थी कि हम 2022 तक सभी लोगों को आवास दे देंगे, जो भूमिहीन, गृहविहीन है वैसे लोगों को, जिसको नहीं दिया अभी तक। कहता है 60 लाख लोगों को दे दिया, पता नहीं चलता। तो न भोजन है, न वस्त्र है, न आवास है। अब आइए चिकित्सा और शिक्षा। बहुत सारे लोग दवा के अभाव में मर रहे हैं, चिकित्सा के अभाव में मर रहे हैं। हमारे देश में तो अभी बिहार सरकार के पास, तो मैं बिहार का बात कर सकता हूँ कि सभी हॉस्पिटल को में डॉक्टर भी रखने का नहीं है क्षमता, ये नहीं है डॉक्टर कहीं। अगर कहीं सर्जन का पोस्टिंग हो गया तो एनेस्थेटिस्ट नहीं है। जब सब सर्जन भी, एनेस्थेटिस्ट भी है, तो वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। तो जो सक्षम लोग हैं सब प्राइवेट चिकित्सा में जा रहे हैं। सरकारी व्यवस्था है कहाँ, जीरो पर आउट है। चिकित्सा, शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा अभी भी कितना % लोग हमारे यहाँ मैट्रिक पास करते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके बाल बच्चे को पढ़ने के लिए चिकित्सा की व्यवस्था जो है स्कूल में, अब वो केवल भोजन की व्यवस्था वाली स्कूल रह गई है। जी बिल्कुल, इतनी सारी असमानताएं हैं देश में। आप लोग आज जब मानवाधिकार की बात करते हैं तो उस खास मौके पर जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मना रही है, ये वंचित वर्ग मोर्चा की ओर से आप क्या कहना चाहते, क्या मोर्चा मानव अधिकार दिवस के अवसर पर निर्णय लेता है? हम बहुत छोटा हैं, हम तालाब में एक बूंद के बराबर हैं, अभी बहुत ज़्यादा हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन हम इसलिए इस अपने कर्तव्य को निभाना चाहते हैं कि हमको कोई ये ना कहे कि आप करते तो अपने हैं नहीं, केवल बोलते हैं। जिस तरीके से जब जंगल में आग लग गया तो जंगल की आग को बुझा रहे थे सब लोग, जंगल के बड़े बड़े जानवर और सब लोग मिलके उसको बुझा रहे थे। हाथी भी उसमें था जो सूंड में पानी ला के जंगल को बुझाने की चेष्टा कर रहा था। तो एक छोटी सी चिड़िया, खुदबुदिया चिड़िया, जिसको बिहार सरकार ने अपना राज्य का प्रतीक माना है, उस चिड़िया को, वैसी छोटी चिड़िया जाती कहीं नदी के किनारे या कहीं पानी के स्थान पर, अपना चोंच डुबाती उसमें और चली आती जहाँ आग लगा था ऊपर से उड़ करके गिराने के लिए। तो उस चिड़िया को हाथी ने कहा कि ए चिड़िया, तुम भाग यहाँ से, जल जाओगी तो जल के, गिर जाओगी तो जल के मर जाओगी इसी में। तो चिड़िया ने कहा कि ए हाथी भाई, हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, गिरेंगे इसमें तो गिरेंगे, लेकिन हमको कोई ये नहीं कहेगा जब इतिहास लिखा जाएगा तो कि जंगल के आग को बुझाने में हम नहीं थे। हमारा इतिहास में नाम आएगा कि हम भी जंगल के आग को बुझाने में लगे हुए थे। जी जी बिल्कुल। उसी तरह से जो देश में आग लगी हुई है, अभी ह्यूमन राइट्स का अवहेलना किया जा रहा है, तो हमारी वंचित वर्ग मोर्चा भी कहेगी कि जब आप सब लोग लड़ रहे थे तो हम भी लड़ रहे थे अपने अपने स्तर से भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा के लिए, और उसके व्यवहारिक जीवन को में डिग्निटी पैदा करने के लिए, मान और सम्मान के लिए। तो वंचित वर्ग मोर्चा जो है, आज आप लोग, हम देख रहे थे कि
कार्यकारिणी का भी गठन किया है और इन्हें हरि जी को कुछ कार्यकारिणी का गठन नहीं किया अभी, तो पहले से वो है। इनको संयोजक बना दिया पूरे बिहार का हम लोगों ने भी। हाँ, हरिलाल यादव जी जो जहानाबाद के रहने वाले क्रांतिकारी साथी हैं, बहुत पुराने साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं, इनको बनाया गया है। इनके कंधे पे जिम्मेदारी दी गई। पूरे वंचित वर्ग मोर्चा की बिहार का इनके ऊपर और संगठन की पूरी जिम्मेवारी श्री जय नारायण राव जी को दिया गया है, जमुई के हैं, उनको दिया गया है, इसलिए कि बीएसपी को भी संचालित कर चुके हैं और जिला के अध्यक्ष रहे हैं और संगठन की अच्छी इनको नॉलेज है, जानकारी है। तो आप समझ सकते हैं कि दो लोगों को वंचित वर्ग मोर्चा की ओर से नॉमिनेट किया गया है। हम दोनों से बात करते हैं, दोनों हमारे पास ही हैं। हरिलाल यादव जी हैं और इनसे जानते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो क्या कुछ इनकी रणनीति होगी, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? देखिए, वंचित वर्ग मोर्चा का जो हम लोग पहले से काम कर रहे थे, हमारे नेता हैं और मार्गदर्शक हैं वंचित वर्ग मोर्चा के आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी। पूरे बिहार में अभी हम आंदोलन के रूप में लेंगे और दलित, महादलित, ओबीसी, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, चाहे आरक्षण की बात हो, 5 डिसमिल ज़मीन की सवाल हो, उनको गैर बराबरी का सवाल हो, तमाम मुद्दों को लेकर के हम गांव से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। हम जो एमएल एमपी बनना दूसरी बात है, लेकिन हमको वंचित वर्ग मोर्चा के माध्यम से 85% जो समाज में वंचित है वैसे लोगों को लेकर के हमारा संघर्ष करना ही मूल रूप से कर्तव्य होगा। तो आपने सुना, हाँ, जो वंचित वर्ग मोर्चा के संयोजक हरिलाल यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम संघर्ष करेंगे और सड़क से लेकर के संसद तक इनका संघर्ष होगा। और जो संगठन की जिम्मेदारी दी गई है राव साहब को, वो भी हमारे साथ हैं। आप कई संगठन बनाए हैं, तो वंचित वर्ग मोर्चा को लेकर क्या देख रहे हैं? कोई आपको लग रहा है कि बिहार में बदलाव लाने लायक आप संगठन बना पाएंगे? जी सर, बिहार जो आपका है वो अंधेरी गुफा में जा चुका है। यहाँ के लोगों को ना तो इज्जत, ना आबरू, ना ज़मीन, ना जायदाद, ना सम्मान, सब कुछ असुरक्षित गुजरा। कहीं कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है जहाँ से उसे इसका माने समस्या का समाधान हो। इस विषम परिस्थिति में एक विश्वसनीय चीज़ था न्यायालय। बहुत जगह पे न्यायालय भी अपना न्याय करने से अपने असमर्थता जाहिर कर रहा है। पता नहीं कारण क्या है। हमारे लोग जितने एक साथ मिल के संगठित होकर के संगठन का लोगों को भय था, हमारे पास कुछ था नहीं। हम वंचित वर्ग के लोग पास मात्र एक जनसंख्या और एक संगठन था, जननायक कर्पूरी ठाकुर बाबा साहब और जगदेव प्रसाद जी का दिया हुआ। वो भी हमारे लोगों ने, उनके लोग जो अपने लोग थे, उन लोगों ने उसे नीलाम कर दिया। चाहे रामविलास जी का हो, चाहे माझी जी का हो, चाहे और लोग हों, जो आपके मायावती जी हों। इस विषम परिस्थिति में लोगों को, राजनीतिक लोगों पर से विश्वास धीरे धीरे घट रहा है। ऐसे वक्त में हमारे उदय नारायण चौधरी जी एक विश्वास के पुंज के रूप में उभरे हैं और हमें लगता है कि ऐसे नायक के नेतृत्व में हमारा संगठन और हमारा संघर्ष अंतिम मुकाम तक पहुंचेगा। इस आशय के साथ हम लोग लगे हुए हैं। जी, तो वंचित वर्ग मोर्चा उदय नारायण चौधरी के नेतृत्व में बिहार में जल्दी ही कुछ बड़ा करते दिखेगा, क्योंकि आज संयोजक और संगठन के जो सचिव हैं उनकी नियुक्ति हो गई है और जो राज्य है, देश है, उसकी 85% वंचितों के साथ ये लोग सड़क पर उतरने की तैयारी है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार
और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।